नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम गणित शिक्षण शास्त्र संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, जहां नहीं बनता उसे रिकॉल कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए और तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गणित भाषा में समय की बचत हेतु प्रयोग किया जाता है। तो समय की बचत के लिए सबसे ज्यादा हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। हम दैनिक जीवन से भी समझ सकते हैं, यदि हम इशारे से बात कर लेते हैं तो टाइम कम लगता है। ठीक है, तो समय की बचत हेतु संकेतों का प्रयोग गणित में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामुदायिक गणित उपयोगी रहता है। सामुदायिक गणित किसके लिए उपयोगी रहता है? शिक्षक के लिए, शिक्षार्थी के लिए, विद्यालय के लिए, ए बी दोनों। तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सामुदायिक गणित। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब जानते हैं हम सामुदायिक गणित के बारे में। हमें सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग धंधे आदि व्यवसाय गणित की अर्थव्यवस्था सभी गणित पर निर्भर करती है, और यदि इसकी कमी से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, उसकी संरचना का स्वरूप बिगड़ जाता है। ठीक है, और मानव का सामाजिक जीवन तो गणित पर ही निर्भर करता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लेन देन, व्यापार, अपने उद्योग धंधे सारी चीज़ें संचालित करते हैं। और सामुदायिक गणित के बारे में नेपोलियन ने कहा है सामुदायिक गणित के बारे में विशेष रूप से कि सामाजिक जीवन को उन्होंने स्वीकार करते गणित की प्रकृति और सुधार को बताया है। इसकी जो प्रकृति है और गणित का जो सुधार है वो राज्य की समृद्धि से जुड़ा है, ये नेपोलियन ने लाइन कही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना या उधार लेना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है, आप जान गए होंगे, साइकिल चलाने में हम किसी भी प्रकार से गणित का प्रयोग नहीं करते। प्रॉफिट लॉस हम गणित में देखते हैं, सब्जियां खरीदने में हम गणित देखते हैं, उधार लेने में हम गणित देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे व्यवहारिक रूप से गणित का प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन, लेकिन साइकिल चलाने में हम किसी तरीके से गणित का प्रयोग नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित की भाषा के ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो भाषा के ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण को सरल एवं बोधगम्य बनाना। हम गणित को जितना सरल से सरल तरीके से समझ सकें, वही है इसका प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, अध्यापक के अध्यापन दायित्व के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक है। मतलब टीचर अगर पढ़ाएंगे जो भी, तो किस तरीके से? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण शास्त्र का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। अगर वो कक्षा में पढ़ाने आते हैं तो पहले शिक्षण शास्त्र का ज्ञान उन्हें होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षण शास्त्र का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए होता है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, जो लर्निंग प्रोसेस है उसको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाना, कि हम किस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होता है? तो पुरातन स्रोत के रूप में ऋग्वेद में गणित विषय की बात कही गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक विद्यार्थी कई बार गणित विषय में यदि अनुत्तीर्ण होता है, तो यह जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, कौन सी विधि का प्रयोग हम करेंगे? तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि बच्चा कमजोर है, यदि हम उसे सिखा रहे हैं, वह नहीं सीख रहा है, तो निदानात्मक तरीके से जहाँ पे उसकी कमजोरी है उसका पता लगाएंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित है व्यापारी के लिए, अध्यापक के लिए, विद्यार्थी के लिए, सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यापारी अपने व्यवहारिक जीवन में करता है, दैनिक जीवन में करता है, अध्यापक भी करते हैं, विद्यार्थी भी करते हैं, तो सभी इसका राइट आंसर है। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंक गणित। सबसे पहले हमने जोड़ना, अंकों को पहचानना सीखा, तो अंक गणित सर्वाधिक प्राचीन शाखा है। पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व है। तो पाठ्यक्रम में गणित के विषय का क्या महत्व है? बौद्धिक रूप से महत्व है, अंडरस्टैंडिंग, मेंटेलिटी, ये सब गणित का महत्व पाठ्यक्रम में इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए अध्यापक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो सरल रुचिकर के लिए मानसिक शक्तियों के प्रयोग हेतु उचित अवसर प्रदान करना, क्रियात्मक कार्य की प्रधानता, गणित में मनोरंजन को स्थान देना, या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी तरीके से हम गणित सिखाएंगे बच्चे को, उसे ज़्यादा से ज़्यादा करने के अवसर देंगे, क्रिया
अभ्यास कार्य पर डिपेंड करेगी। मनोरंजन ज़्यादा हम उसे खेल खेल में सिखाएंगे, मनोरंजन तरीके से सिखाएंगे, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सभी। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो हमने जाना, ये हम जानते भी हैं कि आर्थिक रूप से गणित का बहुत महत्व है। जैसे बजट तैयार करना, अपने एरिया में देखना कितना डेवलप्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब तो आर्थिक रूप से गणित का बहुत महत्व है। गणित के नियम एवं निष्कर्ष होते हैं। तो गणित के नियम एवं निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, उपयुक्त दोनों तरीके से होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक, सत्य रूप से प्रमाणित। ठीक है। चित्रों का अधिक प्रयोग गणित की किस शाखा में होता है? तो चित्रों का अधिक प्रयोग गणित की रेखा गणित में हम सबसे ज्यादा चित्रों का प्रयोग करते हैं। एंगल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, है ना। तो चित्रों का सबसे सर्वाधिक प्रयोग हम रेखा गणित में करते हैं। सामुदायिक गणित का संबंध, तो सामुदायिक गणित का संबंध फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज से होता है। समाज में ये सभी आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में गणित शिक्षण शास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व किए। इसी तरह आप और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।